प्रिय दर्शकों, हम और हमारे ग्रह चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि मैंने पूर्व में भी वर्णन किया है कि जन्म कुंडली कुछ और नहीं बल्कि हमारे जन्म के समय में आकाश मंडल का एक नक्शा, एक चित्र और एक फोटो मात्र है। इस जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों में 9 ग्रह किसी भी स्थिति में होकर बैठ सकते हैं। यह हमारे जन्म के समय पर डिपेंड करता है। तो किसी भी ग्रह से मिलने वाले फल पर विचार करने के पहले हमें ग्रहों की शक्ति को जांच लेना आवश्यक है। हमें यह देख लेना आवश्यक है कि ग्रह कितना बलशाली है, क्योंकि यदि ग्रह बहुत ज़्यादा बलशाली होगा तो अपनी दशा अंतर्दशा में उसका फल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, और उसी प्रकार यदि ग्रह कमज़ोर है तो वह अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत कम मात्रा में, बहुत न्यून मात्रा में फल देने में सक्षम होगा। तो मित्रों, यहाँ पर हम ग्रहों के बल को देखने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। सबसे नीचे नीच राशि लिखी है। यदि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठा है तो वह सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में होकर बैठता है, और यह बहुत कम मात्रा में फल देने में सक्षम होता है। और यदि ग्रह शत्रु राशि में बैठा है, मतलब किसी ऐसे ग्रह के घर में बैठा है जो उसका शत्रु है, तो वह कमजोर तो होता है परंतु नीच राशि में बैठे ग्रह की तुलना में थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है। और अगर ग्रह सम राशि में बैठा है, सम राशि का मतलब ऐसी राशि में जो ना कि उसके मित्र की राशि है और ना कि उसके शत्रु की राशि है। सम राशि में बैठने पर ग्रह शत्रु राशि की तुलना में थोड़ा और बलवान होते हैं। उसके बाद मित्र राशि, यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में मित्र राशि में बैठा है, जैसे कि शनि का मित्र शुक्र है, यदि शनि शुक्र की राशि में बैठा है तो हम यह मानेंगे कि शनि मित्र राशि में बैठा है। और मित्र राशि में बैठकर ग्रह सम राशि में बैठने की तुलना में थोड़ा और बलशाली हो जाते हैं। उसके आगे स्वराशि, यदि कोई ग्रह स्वराशि मतलब अपने ही घर में बैठा है, जो उसका अपना घर है, तो ऐसी दशा में ग्रह मित्र राशि में बैठने की तुलना में और ज्यादा बलवान हो जाते हैं। उसके बाद मूल त्रिकोण, यदि ग्रह मूल त्रिकोण में बैठा है तो स्वराशि की तुलना में भी थोड़ा और ज्यादा बल उसको मिल जाता है। और यदि ग्रह उच्च राशि में बैठा है तो फिर कहना ही क्या, ग्रह सबसे ज्यादा बलवान हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ बैठने वाले क्रम में ग्रहों का बलाबल, ग्रहों की शक्ति क्रमशः बढ़ती ही जाती है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्वराशि, ग्रहों की उच्च राशि तथा ग्रहों की नीच राशि का वर्णन तो हमने पिछले वीडियोस में देखा है। आज के वीडियो में हम ग्रहों के मूल त्रिकोण स्थान का वर्णन करेंगे। लेकिन मूल त्रिकोण स्थान का वर्णन करने के पहले मैं यह बता देना चाहूंगा कि जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव 30 अंश का होता है। मतलब प्रत्येक भाव को 0 से लेकर 30 अंश तक का स्थान दिया गया है, और प्रत्येक भाव में ग्रह 0 से लेकर 30 अंश के बीच में हमारे जन्म के समय में कहीं पर भी बैठ सकता है। जैसे 5 नंबर में सूर्य 24 अंश का हो सकता है, 22 अंश का हो सकता है, 2 अंश का हो सकता है, या 29 अंश का हो सकता है। तो इसी प्रकार कन्या राशि में भी कोई ग्रह 0 अंश से लेकर 30 अंश के बीच में किसी भी अंश का हो सकता है। यह हमारे जन्म के समय पर डिपेंड करता है। तो एक एक करके हम ग्रहों की चर्चा करेंगे। दर्शकों, 0 से लेकर 20 अंश के बीच में यदि सूर्य यहाँ पर बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां पर बैठा है, तो हम यह मानेंगे कि हमारी कुंडली में सूर्य मूल त्रिकोण में बैठा है। 0 से लेकर 20 अंश के बीच में सिंह राशि में बैठने पर सूर्य मूल त्रिकोण का होता है। उसी प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि, जहां पर 2 नंबर लिखा है, वहां पर 4 अंश से 30 अंश के बीच में कहीं पर भी बैठा है तो हमारा चंद्रमा मूल त्रिकोण में बैठा है। इसी प्रकार मंगल मेष राशि में 0 अंश से 12 अंश के बीच में कहीं पर भी बैठा है तो हमारा मंगल मूल त्रिकोण में बैठा है। बुध कन्या राशि में 15 अंश से 20 अंश के बीच में, 15 अंश से 20 अंश के बीच में कन्या राशि 6 नंबर में बैठा है
तो हम यह मानेंगे कि हमारा बुध मूल त्रिकोण में बैठा है। इसी प्रकार गुरु धनु राशि में 0 अंश से 10 अंश के बीच में कहीं भी बैठा है तो हमारा गुरु मूल त्रिकोण में बैठा है। इसी प्रकार शुक्र तुला राशि में 0 अंश से 5 अंश के बीच में कहीं पर भी बैठा है। 7 नंबर वाली राशि में 0 अंश से 5 अंश के बीच में कहीं पर भी बैठा है तो हमारा शुक्र मूल त्रिकोण में बैठा है। और इसी प्रकार शनि 0 अंश से 20 अंश के बीच में कुंभ राशि में, जहां पर 11 नंबर हमारी कुंडली में लिखा है, 0 अंश से 20 अंश के बीच में कहीं पर भी बैठा है तो हम यह मानेंगे कि हमारा शनि मूल त्रिकोण में बैठा है। प्रिय दर्शकों, आने वाले वीडियोस में हम विभिन्न ग्रहों की मित्रता एवं शत्रुता की चर्चा करेंगे, जिससे आप यह आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मित्र राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह शत्रु राशि में बैठा है और कौन सा ग्रह सम राशि में बैठा है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें यह लिख के बताइए कि सूर्य किस स्थान में होने पर मूल त्रिकोण का होता है। तथा आने वाले वीडियोस में मित्र और शत्रु ग्रहों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।